He's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। होपफुली आप सब ठीक हो, खैरियत से हो, फिट एंड फाइन हो। तो आ जाइए एक और एपिसोड शुरू करते हैं इनसाइड एज विद समीर का। आप सब ने मैच तो देख ही लिया होगा और सब यूट्यूबर्स को देख ही लिया होगा, तो मैं सोचा थोड़ा लेट आता हूँ कैनेडियन टाइम के हिसाब से। अभी इधर यहाँ के शाम के 5 बजे है, तो मैंने सोचा है कि आप लोग सब यूट्यूबर्स को सुन लिया होगा, तो फिर मैं एंड में आता हूँ। लेट्स सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो आप लोगों ने मैच तो देखा ही होगा किस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया फोल्ड अप हो गया आज विदाउट एनी फाइट। मैंने लास्ट 20 साल में ऐसा 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 मैच नहीं देखा, ऐसी ऑस्ट्रेलियन इन क्रिकेटिंग बैटिंग स्किल्स नहीं देखी जहां वो रैप अप हो गए इतना जल्दी विदाउट एनी फाइट। आप मुझे कहेंगे तो इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की है, बट देन दैट वाज एक्सपेक्टेड। अश्विन, जडेजा वो ऐसी पिचेस पे बॉलिंग अच्छी डालेंगे, आपको आपको बांध के रखेंगे, बट ऐसा कुछ स्पेशल डिलीवरीज नहीं थी कि बैट्समैन आउट होते गए। ऑस्ट्रेलियंस का जो लव अफेयर है फॉर स्वीप एंड रिवर्स स्वीप इस सीरीज में ये उन्हें फिनिश ऑफ कर रहा है। हर 2 डॉट बॉल के बाद उन्हें लगता है उन्हें या तो स्वीप मारना है या तो रिवर्स स्वीप मारना है। स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन जो 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 फीट का इतना अच्छा यूज़ करके बॉल को मनूवर कर सकता है, स्पिन को मनूवर कर सकता है। उन्होंने एक आधा शॉट भी खेला था जडेजा को डीप मिड विकेट पे जो बाउंड्री गई, उसके बाद उन्होंने वो फीट यूज़ करना ही बंद कर दिया। और सडनली जब अश्विन ओवर द विकेट्स आए, राउंड द विकेट से जब ओवर द विकेट्स आए, तो उन्होंने उनको एक लैप शॉट खेलने की कोशिश की जिसपे वो एलबीडब्ल्यू हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को ये समझना था कि ये पिच पे आपको वी में खेलना है। ये दिल्ली की पिच वर्ल्ड फेमस है कि जैसे जैसे दिन जाते हैं इसका बाउंस और लो होता जाता है, इस पे मैसिव टर्न नहीं मिलेगा। तो इस पिच पे आप रिवर्स स्वीप और स्वीप कर रहे हो तो वो तो एक डेथ सेंटेंस था। अगर वो आप स्वीप या रिवर्स स्वीप मिस कर रहे हो तो या तो आप बोल्ड होंगे या तो एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। ये एक पैथेटिक डिस्प्ले था। ये हम बैठ के घर में जब ये सोच सकते हैं, तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, इतने बड़े प्लेयर्स है, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, ये उनके कप्तान पैट कमिंस को नहीं बता सकते। और कप्तान पैट कमिंस की बात जितनी कम की जाए उतना उतना अच्छा है, क्योंकि वो पहले बॉल पे आते हैं। जडेजा जो 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 स्टंप टू स्टंप बॉलिंग डाल रहे हैं, जिनका बॉल डिफेंस नहीं हो पा रहा है, वो पहले बॉल पे आते हैं और स्लॉक स्वीप करने जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दिस वॉज पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। मैंने ऐसी ऑस्ट्रेलियन साइड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया में खेलते हुए नहीं देखी है। ये बैटिंग मैंने नहीं देखी। मैंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा है पास में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हेडन, लैंगर, पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, द लिस्ट इज एंडलेस। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, बट ये तो पैथेटिक था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनके उनके जो एक्स क्रिकेटर्स है वो क्या कह रहे हैं। बॉर्डर, ये देखिए, उनका कहना है तो ये तो शेमलेस है। वो तो बोलते ये पैथेटिक डिस्प्ले है बैटिंग का। और वो तो पहले टेस्ट से ही बोल रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन साइड कंफ्यूज लग रही है, ये क्या बैटिंग कर रही है। ये उनके 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 प्लान्स कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ और होते हैं और उनका एग्जीक्यूशन एकदम पुअर होता है। अब ये देखिए, हेडन हेडन ने तो डिजास्टर कह दिया है। और उन्हें पैट कमिंस को क्वेश्चन किया है, जो मैंने अभी कहा है आपसे, कि पहले बॉल पे वो क्या करने जा रहे थे, स्वीप करने जा रहे थे, स्लॉक स्वीप करने जा रहे थे, या 6 मारने जा रहे थे, 4 मारने जा रहे थे। और एज अ कैप्टन उनको गेम को अच्छे से रीड करना था, उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए। और इसके बाद आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ माइकल वॉन। अब माइकल वॉन इंग्लैंड के प्लेयर है, लेकिन वो हमेशा इंडिया ऑस्ट्रेलिया किधर भी खराब प्रदर्शन करेगा तो ये पहला जंप करके अपनी बात करेंगे। वो बोलते हैं ना, जले पे थोड़ा नमक डालने जैसी बात करते हैं वो। और अभी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि ये तो इंडिया में बहुत साइड्स के साथ होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा चिंताजनक बात ये है क्योंकि स्मिथ और वार्नर के बाद उनके पास कोई प्लेयर लग नहीं रहा है, कोई बैट्समैन लग नहीं रहा है जो आया है जो बराबर है। वो अगर मैं भी ये अगर ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर रहूँगा या उनका बोर्ड रहूँगा तो आई वुड बी टेंस, क्योंकि स्मिथ के बाद उन लबुशन आए और उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं आया उनके पास। उनका कबर्ड ऐसा लगता है एम्प्टी है, देयर इज नो बैट्समैन। तो ये बहुत चिंताजनक बात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का अच्छा करना
एक ज़रूरी है टेस्ट मैच को सर्वाइव करने के लिए, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। तो ये था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 2-0 से ऑलरेडी इंडिया अप है। जडेजा एक्सलेंट परफॉर्मेंस, अब वर्ल्ड के लीडिंग ऑलराउंडर्स में से वो है, और एज पर स्टैट्स उन्होंने 2500 रन और 250 विकेट्स 62 मैचेस में ले लिए हैं, जो सिर्फ इट्स ओनली सेकेंड टू द ग्रेट इयन बॉथम। तो ये दिखाता है कि उन्होंने अपना दर्जा कितना ऊपर लेके गए हैं। ही इज़ इररिप्लेसेबल, वो बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हो गए हैं। जबकि आज सुबह में उनकी बॉलिंग चल नहीं रही थी, 6 ओवर में 31 रन दे दिए थे उन्होंने, लेकिन जैसे ही वो लबुशेन को उन्होंने बोल्ड किया, उसके बाद तो उनको उनको रोकना मुश्किल था। प्लस ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, रिवर्स स्वीप खेल खेल के उनके उनके उन्होंने 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 जडेजा को इतनी मेहनत भी नहीं करवाई, सीधा विकेट फेंकते गए। बट स्टिल ऑल क्रेडिट टू जडेजा। ये टेस्ट मैच के एक और हीरो थे जो आई होप लोग उन्हें याद रखे, अक्षर पटेल, जिन्होंने अश्विन के साथ पहली इनिंग्स में बेहतरीन पारी खेली 74 की, जिसने इंडिया को लगभग ऑस्ट्रेलिया की लीड के साथ में लेके आ गए। तो अक्षर पटेल इज अनदर, इंडिया में अगर अक्षर पटेल जडेजा है साथ में और अश्विन है, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप को भी हेल्प कर जाता है। तो अब दोस्तों मेरा अब यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये 4-0 होते लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो नहीं लगता है कि रातों रात स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे, बट दे हैव टू इम्प्रूव, नहीं तो ये सीरीज 4-0 होते जा रही है। और हो सकता है अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, यू नेवर नो, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाहर हो जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट एक मैच जीतना है या तो ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट टेस्ट मैच इंदौर में है मार्च 1 को, तो तब तक के लिए थोड़ा गैप है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, होप दे इम्प्रूव इन द कमिंग मैचेस। आ जाते हैं, इंडिया का वनडे स्क्वाड अनाउंस हो गया है, और उससे पहले टेस्ट स्क्वाड जो दो टेस्ट मैचेस है इंदौर में और अहमदाबाद में, वो उसमें राहुल को टीम में रखा तो गया है, पर वो वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे। तो ये एक इंडिकेशन दे दिया गया है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप हो जाए और शुभमन गिल उनकी जगह पे आए। वनडे में सेम स्क्वाड है ऑलमोस्ट। जयदेव उनारकट को लिया गया है, 18 मेंबर का स्क्वाड है जो काफ़ी बड़ा है, बट उसमें युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव भी है, और बैटिंग तो वही है, राहुल भी है वनडे में, क्योंकि वनडे में उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है, बट नज़र तो रहेगी, वो रेडार पे है अभी। उनका परफॉर्मेंस उनको कंटिन्यूस अच्छा रखना पड़ेगा वनडे में, नहीं तो वनडे से भी उनका उन्हें स्क्रैच कर दिया जाएगा। और पीछे राहुल त्रिपाठी है, और शुभमन गिल तो ऑलरेडी वनडे में अच्छा कर रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर है मिडल ऑर्डर के लिए। तो हो सकता है राहुल का, अगर वो वनडे में परफॉर्म नहीं करते हैं ये तीन वनडे में, तो हो सकता है वनडे से भी उन्हें निकाल दिया जाए। पुजारा का 100 टेस्ट मैच था और बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने मैच फिनिश किया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, दिल्ली टेस्ट पे रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की है, दैट्स द वे टू बैट ऑन दीज पिचेस। आई होप कि इंडियन दूसरे बैट्समैन भी देख रहे हो कि बॉलर्स को कैसा फीट यूज़ करके स्पिनर्स को मारा जाता है। सिर्फ डिफेंस करते रहो नहीं, ऐसी पिचेस पे एक आधा बॉल आएगा जो आपको आउट कर देगा। आपको बॉलर को, स्पिनर्स को प्रेशर में डालना है, और वो आप कैसा करेंगे, आपको क्रीज से बाहर निकल के उसके लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारना है। तो ये रिस्क रहता है, बट जब तक आप ये नहीं करेंगे, स्पिनर्स को डालते रहने देंगे, तो वो स्पिनर्स हावी हो जाएगी। और ये एक लेसन था, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, बट ये एक लेसन था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए भी। इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा मुझे कोई और बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं लगा। गुड दैट अश्विन, जडेजा, अक्षर ने कुछ रन्स बटोरे और हमें एक अच्छा स्कोर पे पहुंचा दिया। चेतेश्वर पुजारा ने 31 रन्स मारे जो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने भी अपने फीट का अच्छा यूज़ किया, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच ही विल कम गुड। और वनडे स्क्वाड की बात कर रहा था मैं, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन दी गई है, जो एक अच्छी बात है, ही डिजर्व्स इट। और रोहित शर्मा पहला वनडे नहीं खेल पाएंगे, तो हार्दिक पांड्या उनकी जगह पे कैप्टनसी करेंगे, विच इज़ अनदर थिंग।
तो ये था हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैचेस के बारे में। और एक और टेस्ट मैच कंप्लीट हुआ न्यूजीलैंड में, क्राइस्टचर्च में, जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को बेसबॉल कर दिया, टोटली डिमोलिश कर दिया। मुझे लगा था कि न्यूजीलैंड फाइट बैक करेगा, उन्हें 394 रन चाहिए थे सेकेंड इनिंग्स में चेस करने के लिए। मुझे लगा कुछ तो फाइट करेगा, 300 तक तो मारेगा, लेकिन थर्ड डे पे ही उनके 63 पे 5 हो गए थे। ब्रॉड ने उनका टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया था, टोटली फिनिश ऑफ कर दिया था। और फिर दूसरे दिन जो बची हुई कसर थी वो जेम्स एंडरसन ने फिनिश ऑफ कर दी, उन्होंने 4 विकेट निकाल लिए। तो ये पैर ने नया रिकॉर्ड सेट किया है। दे हैव टेकन मोर देन 1003 विकेट्स, जो पहले का रिकॉर्ड था मैगरा और वॉन का 1001 विकेट्स का एज अ पैर। इन दोनों ने वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये तो भाई एक अमेजिंग पैर है। स्विंगिंग कंडीशंस में इनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच है इंडिया का इंदौर में मार्च 1 को। कुछ दिन है, होपफुली ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस करेगी, कुछ तो करेंगे ये इस सीरीज़ को कॉम्पिटिटिव करने के लिए। नहीं तो ये सीरीज़ तो वन साइडेड जा रही है, इस सीरीज़ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। लाइक ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत कॉम्पिटिटिव सीरीज़ की उम्मीद थी, लेकिन ये तो वन साइडेड अफेयर जा रहा है। होपफुली ऑस्ट्रेलिया विल डू समथिंग, दे विल कम आउट ऑफ देयर शेल और कुछ सोच के आएंगे। स्टीव स्मिथ, मानुस लबुशेन, डेविड वार्नर, ये क्लास बैट्समैन है, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करते हुए मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। स्टीव स्मिथ ने लास्ट टूर पे जब आए थे इंडिया में, उन्हें 2 सेंचुरी मारी थी ऑन टर्निंग ट्रैक्स, और ये ट्रैक्स बहुत मुझे तो इतने स्पिनिंग ट्रैक्स भी नहीं लगे। ये इंदौर और अहमदाबाद में आई एम श्योर इससे ज़्यादा टर्न होगा, तो ये कैसा मैनेज कर पाएंगे? होपफुली, बट ऑल गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो एक कदम आगे आ गए हैं, सिर्फ एक विन चाहिए और फिर बाद में कुछ दूसरी टीमें क्या करती है उससे इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और होपफुली नेक्स्ट टेस्ट मैच भी इंडिया जीत के क्वालिफाई कर जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह बुक कर ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका प्यार की रिक्वेस्ट करूंगा, आपका प्यार इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर जहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है मुझे करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नोटिफाई करें। अगर आप मेरे साथ क्रिकेट इस शो पे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रिकेट टॉक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ आप मोर देन वेलकम है, प्लीज़ लेट मी नो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और समीर की तरफ से आप सबको टेक केयर और गुड बाय।